माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइवेट सेक्टर जॉब, वरदान या अभिशाप। और मैं इस सीरीज़ में अपने जो लास्ट 30 इयर्स के एक्सपीरियंसेस थे उनकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी यादें, बहुत सारी लर्निंग्स उनको मैं शेयर करूँगा। हम लोग जब प्राइवेट सेक्टर में आए थे शुरू में तो उसके दो कारण थे। पहली बात तो ये थी कि जो रिजर्वेशन सिस्टम और इन सब वजह से अपॉर्चुनिटीज़ कम थी, वैकेंसीज़ नहीं थी और इस वजह से जॉब की अपॉर्चुनिटी कम होने की वजह से आपको जॉब मिलना मुश्किल था। तो मजबूरी में हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। घर छोड़ने के बाद हम लोग बाहर निकले और पहले मुझे एमपी में जॉब करना पड़ा, उसके बाद में फिर मैं गुजरात में आ गया 1995 में और तब से लेके अभी तक मैं यहाँ पे ही हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें थी उसमें हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसा चलता था कि जी लोग, और उस समय का ऐसा परसेप्शन भी था, अभी भी ये परसेप्शन है कि गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादातर वही लोग जाना चाहते हैं जिन्हें लगता है कि एक बार मेहनत कर लो, एक बार अगर वहाँ पे सफलता मिल गई, जॉब मिल गया, उसके बाद तो लाइफ टाइम मेरा आराम है और मुझे जितना चाहूँ मैं उतने पैसे भी कमा सकता हूँ। सैलरी से जो अर्निंग होती है उससे ज़्यादा लोगों का ध्यान इस पर रहता है कि एक्स्ट्रा अर्निंग कितनी हमारी होने वाली है। और लेकिन प्राइवेट सेक्टर के बारे में हम ऐसा सोचते थे कि प्राइवेट सेक्टर में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमें ईमानदारी से मेहनत करना है और ईमानदारी का वहाँ पे अच्छा परिणाम मिलता भी है। और उसके साथ में जो ऑनेस्टी है और जो आपका डेडिकेशन है वही सब कुछ काम करता है। पर ये पूर्ण सत्य नहीं है। आज प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी बहुत ज़्यादा, आप ऐसा कह सकते हो कि सरकारी जैसा हो गया है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर छोटे नहीं रहे, अब बहुत बड़ी बड़ी मेगा कंपनीज हो गई हैं और वहाँ पे कॉर्पोरेट कल्चर भी बहुत सारा है। इसलिए वहाँ पे प्रांतवाद, जातिवाद और उसके बाद में लोगों का अपना सिंडिकेट, ये सारी सब चीज़ें भी वहाँ चलती हैं। और आप ये कह सकते हो कि कई बार ऐसा होता है कि जो योग्य व्यक्ति है उसको वो फ़ायदा नहीं मिलता, वो उसको प्रमोशन या इंक्रीमेंट्स नहीं मिलते हैं, जो इनकॉम्पिटेंट लोगों को भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी प्राइवेट सेक्टर में आज की डेट में हैं। और इसमें अगर आपको अपने रिस्पेक्ट के साथ, अपनी डिग्निटी के साथ आपको अगर अच्छा एक क्वालिटी लाइफ जीना है तो उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका जितना डेडिकेशन, जितना फोकस आपके जॉब पे है उतना ही कहीं या उससे ज़्यादा आपका अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे होना चाहिए। शुरुआत से होना चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रॉपर वे में, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, प्रोफेशनल की मदद से, अच्छे गाइडेंस में आप जो है इस चीज़ को शुरू करते हो तो बहुत जल्द 10 से 12, 13, 14, 15 साल के अंदर आप एक अच्छे मुकाम को हासिल कर लेते हो। आपका जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है और उस स्ट्रांग होने की वजह से आपका जो एक्सप्लॉयटेशन है वो पॉसिबल नहीं है। और कल को अगर आपकी स्किल, आपकी योग्यता बहुत अच्छी है तो आप अपना पर्सनल वर्क करके भी बहुत तरक्की कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।